चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं बोड़ो राजस्थान की। और अब सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मोदी सरकार के आने वाले बजट की। बजट का नाम सुनते ही आपको अपने किचन का बजट याद आ जाता है और आपको लगता है कि आपको भी अपने किचन और फूड बजट को ठीक करने की जरूरत है। महिलाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से गृहिणियों को क्या चाहिए? क्या मौजूदा वक्त में महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है? और हां, अगर बिगड़ा है तो वो कैसे ठीक हो? इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के शहर शहर जाकर के महिलाओं से बात की है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बीकानेर की महिलाओं की राय। इस बार बजट सेशन अगले माह शुरू हो रहा है और बजट में महिलाओं का किस तरह से बजट में शामिल किया जाए, महिलाओं के मतलब उत्थान के लिए किस तरह से काम किया जाए, इस बीच में हमारे बीकानेर कुछ महिलाएं हमारे साथ शामिल है। बात करते हैं किस तरह से इस बजट में महिलाओं के विकास की बात होनी चाहिए। आपको बताना चाहती हूँ कि 26 नवंबर 1947 को सबसे पहले बजट भारतीय गणराज्य का प्रस्तुत किया गया था H.K. षणमुखम के द्वारा। उस बजट से लेकर के आज तक भारतीय राज्य के अंतर्गत हम बजट की सभी चीज़ों के ऊपर गौर फरमाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। बजट के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त रहा है, उसके बाद में ये पहला बजट है हमारा। और मैं चाहती हूँ कि भारतीय महिलाओं को इसमें बहुत अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। भारतीय महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए जिसमें महिला उद्यमिता को विकास के अवसर प्राप्त हो सकें। इसके साथ साथ वो सभी तबके, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, श्रमिक हो, विकलांग हो, मंदबुद्धि हो, सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में कुछ आएगा, ऐसी मैं पूर्ण रूप से भारत सरकार से आशा करती हूँ। उत्थान के लिए होना चाहिए। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा अभी बजट आएगा वो थोथा चना बाजे घना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बजट की घोषणाएं होती है वो उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा उनको रसोई की चिंता रहती है, तो महिलाओं को जो रसोई है महिलाओं की उसको कर मुक्त किया जाना चाहिए। और जो पेट्रोल और डीजल है उसको GST के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है आज वो आसमान पर उसकी जो कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो उससे हमारा जो रसोई का बजट है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। और एक मैं ये चाहूंगी कि जो महिला सुरक्षा है उस पर भी हमारी सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वो बजट तो हमेशा उसको शिक्षा महिला सुरक्षा पे दे देती है, परंतु उस बजट का उपयोग नहीं हो पाता है। और जो हम महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए चाहती हैं वो भी उम्मीद हमारी खरी नहीं उतरती है। और एक जो महिलाओं को, बालिकाओं को जो शिक्षा है उस पर सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो महिलाएं हैं उसको उनके रोजगार के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए नई योजनाएं लानी चाहिए और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी सरकार है वो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी रसोई के लिए और हमारी शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से सजग रहेगी और इस बजट को जो घोषणाएं करेगी उस पर क्रियान्वयन भी करेगी। आप इस बजट को किस तरह से मानते हैं? जब भी हर साल जब बजट आता है तो इसका अगर आमजन पे देखा जाए तो सबसे पहले इसका जो प्रभाव पड़ता है वो हम महिलाओं की रसोई पे पड़ता है। जैसे कि अभी गैस की बात कर ले तो जो गैस है वो रसोई का आधार है, तो गैस की जो हर साल इतनी महंगाई से गैस का जो बजट है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता है, उसकी जो महंगाई है वो छलांग लगाती ही जा रही है। तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि जो गैस की जो रेटें हैं जो इसका एक स्थिर रेट रहना चाहिए। दूसरी पे बात करूँ तो जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। जो हर साल लाखों क्विंटल के जो खाद्य पदार्थ हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उसको कंट्रोल रेटों पे आम जन को देना चाहिए, जिससे आम जन के अंदर राहत मिल सके इससे। और अगर बात करूं तो जो छोटी बच्चियां हैं जो आज भी कहीं ना कहीं, जो जैसे लड़के होते हैं उनको तो उनके ऊपर पहले से ये बोझ डाल दिया जाता है कि ये लड़के हैं तो इनको शिक्षा देना चाहिए ताकि ये घर संभाल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो छोटी बच्चियां हैं जो हमारे जो समाज की, हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, तो उनको शिक्षा नहीं मिलती। तो कहीं मेरा सरकार से ये अपील है कि उन बच्चियों के लिए भी एक ऐसा बजट पॉलिसी तैयार कराना चाहिए कि उन बच्चियों को भी शिक्षा मिल सके, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे वो अपना सुरक्षा का खुद को देख सके। और साथ में उन महिला
महिलाओं के बारे में मैं कहूँगी कि जो महिलाएं अपने घरेलू हिंसा के और परिवार द्वारा प्रताड़ित करके उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो अपने परिवार की देखरेख के लिए, तो उनके लिए भी एक ऐसा बजट तैयार कराना चाहिए जिससे उनको एक रोजगार, उनको सरकारी नौकरियां, खुद का व्यवसाय करने के लिए उसका एक बजट तैयार करना चाहिए। और उन महिलाओं के लिए भी एक बजट तैयार होना चाहिए जो ऐसे जुल्म को झेलती हैं और इंसाफ के लिए दर बदर भटकती हैं, पर उनको एक सही रास्ता, एक सही माध्यम नहीं मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, छुप जाती है। तो उसके लिए भी एक अलग से बजट तैयार होना चाहिए ताकि उनको ये सब चीज़ों में सुधार मिल सके। तो इसमें विद्यार्थियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे अभी ये कोरोना महामारी चली थी, तब सबसे ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों को ही हुआ था, उनकी स्टडी रुक गई थी। इसलिए मैं ये आशा करती हूँ कि जैसे ई लाइब्रेरी हो गई और जैसे अलग अलग ये नहीं होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ठीक। आप बजट में क्या मानते हैं, किस तरह से होनी चाहिए महिला? जीडीपी का 6% हिस्सा तो हमारे अनुसार कि शिक्षा के लिए होना चाहिए। और मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहूँगी, और जिस तरह से विद्यार्थियों को दिक्कतें होती है छात्रवृत्ति के लिए, उसके अनुसार एक मंच होना चाहिए ताकि उनको वरना उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, फिर मंत्रालय जाना पड़ता है। इससे अच्छा उनको एक जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे उनकी व्यवस्था सही से हो सके। उससे बस बजट में किस तरह से आप मानते हैं कि हाँ? सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, इसके कारण से भी। और दूसरा कारण ये कि ना गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो सैनिटरी नैपकिन का जो ना गवर्नमेंट ने हमारा वो प्रयास किया है, तो पूरे सबको बंटने चाहिए। और दूसरा है कि ना हाउस होल्ड में जो औरतें छोटे छोटे उनको लोन दे के ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। और तीसरा है कि ना सेफ्टी मेजर होने चाहिए, रेलवे स्टेशन हो गया और हॉस्पिटल हो गया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हो गए, ये सब हो गए। और एजुकेशन में भी औरतों को होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनको लाना चाहिए, जैसे कि ITI हो गया। इन सब में औरतों का बहुत कम हाथ है, इन सब में औरतों को आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जो निर्मला रमण जी है उनका धन्यवाद प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि ये इनका तीसरा बजट है। और मैं महिला, हाउसवाइफ एंड स्टूडेंट यानी कॉम्पिटिटर होने के नाते, और सबसे पहले एक महिला होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर ऐसा प्रावधान हो जिसमें खास तौर से महिलाओं की, बच्चियों की, सबकी सुरक्षा का प्रावधान हो। और खाली गवर्नमेंट से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो खाली थोते चने नहीं दिखाए, जो सुरक्षा के प्रावधान हो वो एक्चुअल में लागू हो, उनको हर आदमी फॉलो करे, हर डिपार्टमेंट के अंदर वो फॉलो हो। चारों तरफ हमारे देश की बेटियों के मन के अंदर किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो अब लेट हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। पीछे से माँ बाप को इस तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। और हाउसवाइफ होने के नाते मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे गैस है, बिजली है, पानी है, पेट्रोल है, इसे एक मीडियम जो फैमिली होती है सबका उनका बजट है जो मतलब सबके उनका बजट संतुलन गड़बड़ा जाता है। हर 10-15 दिन से आज बिजली बढ़ गई, आज गैस का दाम बढ़ गया, ये है। इन सब चीज़ों के अंदर किसी तरह की पॉलिटी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम फैमिली है वो कभी पॉलिटी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो पॉलिटी करेगी या फिर अपने बच्चों का परवरिश करेगी। और एक कॉम्पिटिटर या स्टूडेंट होने के नाते मैं गवर्नमेंट से यही एक उम्मीद करती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने लगा रखा है वैकेंसीज की 5 वर्षीय योजना, आज वैकेंसी की घोषणा करी है, अगले साल फॉर्म फिल होंगे, 2 साल उनका बाद उनकी एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद साल भर बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद अगर फोर्स की वैकेंसी है तो उनका फिजिकली होगा, अगर फिजिकल 1 साल बाद हो गया तो उनका साल भर बाद। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने इस साल अगर कोई घोषणा की है तो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करते हुए इस साल की बजट के अंदर जो भी कंपटीशन की या जो भी वैकेंसीज की घोषणा की है उसको इसी साल पूरा करे। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट होने के नाते मैं भी यही चाहती हूँ। आज मेरा भी भविष्य खराब होता है, आज पीछे मेरे बच्चों का भी हो रहा है, देश के भाई बहनों का औरों का भी हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि किसी तरह की वैकेंसीज के साथ ये 5 वर्षीय योजना वाला खिलवाड़ है ना, ये बंद करो। लोगों के साथ
ये पॉलिटी मत करो, ये मीडियम फैमिली है, ये पॉलिटी नहीं जानती। ये अपने साथ जो बजट पेश कर रहे हो एक्चुअल में या तो वो ये दिखावा बंद ही कर दो, और अगर आप ये कर ही रहे हो तो ये वाकई में पूरा करो। मैं ये चाहती हूँ कि बजट है इसके अंदर जो भी हो मीडियम फैमिली को प्राथमिकता देते हुए पेश किया जाना चाहिए। धन्यवाद। किस तरह से बजट होना चाहिए? ये जो बजट पास कर रहे हैं तो इसमें कोरोना को महामारी को लेके आम जनता पे बहुत डिफरेंट फर्क पड़ा है। क्या ना इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। ये जैसे गैस ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, अपने बिजली पानी सारी, तो आम जनता पे बहुत फर्क पड़ा है। तो इसमें मैं तो सरकार से यही करती हूँ निवेदन कि ये मतलब राहत मिले और बजट महिलाओं के जो अपने घर का है, जो बिजली है, इसमें कम करें। स्पोर्ट्स को लेके बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधा होनी चाहिए। टीए को लेके और वैक्सीनेशन के लिए जो सुचारू है ग्राउंड वगैरह वो थोड़े सुचारू रूप से सही ढंग से किया जाए और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। थैंक यू। बीकानेर की महिलाओं का मानना है जो आने वाला बजट है उसमें शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा के अलावा आपूर्ति गैस सिलेंडर और ये सब चीज़ राहत मिलनी चाहिए ताकि घर का जो है खर्चा में बचाव हो सके और महिलाओं की सुरक्षा हो सके। इसी बात को लेकर बीकानेर की महिलाओं ने अपनी बात रखी। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के फिलहाल बोड़ियो राजस्थान में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।